मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है 2024 का जो एमपीपीएससी का प्री हुआ था, उस प्री में जितने भी जनजाति क्षेत्र से क्वेश्चन आए हैं, उस क्षेत्र को इसमें इंक्लूड किया गया है। हम यहाँ पर जो जनजाति क्षेत्र से क्वेश्चन आए हैं उसके आंसर देखेंगे और प्लस उस क्वेश्चन संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट, उसको देखेंगे। और ये जो लेक्चर होगा ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके 2025 के प्री के लिए, ठीक है। तो प्लीज पूरा लेक्चर वॉच करना। पहला क्वेश्चन है, महानायक टांटे मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? कोल, गोंड, भील या भारिया? ध्यान रखना, जो टांटे मामा है उनका जन्म हुआ था 1842 को, 1842 में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था पांधाना तहसील थी और जो बाड़दा गांव था। हुआ क्लियर? तो आपको पांधाना तहसील और बाड़दा गांव दोनों याद रखना है। टांटे मामा के जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं ये सभी आपको याद होना चाहिए। उसके पीछे रीजन है, जो टांटे मामा है ये मध्य प्रदेश के काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इसलिए इनके वास्तविक नाम मिलते हैं हमें तीन। एक है तात्या और एक है टांट्या और एक है टुंड्रा। हुआ क्लियर? ठीक है। इनका वास्तविक नाम था तात्या, परंतु जो अंग्रेज थे इनने इसका नाम कर दिए टांट्या। परंतु 2020 में जो मध्य प्रदेश पीएससी हुआ था, ठीक है, उसके जो प्री हुआ था, प्री में क्वेश्चन कर लिया था कि वास्तविक नाम क्या है। इसमें आपत्ति लगी थी। आपत्ति के बाद जो आयोग है, मध्य प्रदेश आयोग है, उसने इसके दो आंसर दिया था। एक दिया था टांट्या और टुंड्रा, ठीक है। हुआ क्लियर? तो आपको तीनों याद नाम में रखना है, एक है तात्या, टांट्या और टुंड्रा। हुआ क्लियर? ठीक है। जो आदिवासी वर्ग है, ये इनके घरों में जो टांट्या मामा है ये देवता की तरह पूजे जाते हैं। जो टांट्या मामा है इन्होंने लगभग 24 लड़ाइयां लड़ी हैं और कोई भी लड़ाई इन्होंने आज तक हारी नहीं है। जो टांटे मामा है इनको गुरिल्ला युद्ध पद्धति में ये पारंगत थे। और पारंगत बनाया किसने था? ये बनाया था तात्या टोपे ने। और तात्या टोपे के साथ मिलकर टांटे मामा ने 1858 में 1858 में खरगोन के किले को जीत लिया था। ये ध्यान रखना। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि खरगोन के किले को टांट्या मामा ने तात्या टोपे के साथ कब जीत लिया था? वो जीता था 1858 को। हुआ क्लियर? दूसरा, उसके बाद जो है एक क्रांतिकारी नेता रहे हैं, वो है रघुनाथ मंडलोई। रघुनाथ मंडलोई के साथ जो है इन्होंने जबलपुर जेल को लूटा, वहां के जो भारतीय कैद थे उनको आजाद कराया और प्लस जो अंग्रेज दो धन था उसको लूटा, ठीक है। और जब ये 1857 क्रांति हुई थी, इस क्रांति में जो टांटे मामा ज्वाइन हुए थे, इनकी उम्र तब 15 वर्ष थी। हुआ क्लियर? ठीक है। परंतु क्या हुआ कि इनके ही एक करीबी थे, उनका नाम है गणपत राजपूत। गणपत राजपूत ने इनको धोखे से अंग्रेजों को पकड़ा दिया और इनको जो बंदी बनाया गया था वो थे मेजर ईश्वरी प्रसाद। तो आपको याद होना चाहिए, गणपत जो राजपूत है इन्होंने इनको धोखा दिया। जिन्हें गिरफ्तार किया था मेजर थे कौन? ईश्वरी प्रसाद। और इसके बाद आता है 4 दिसंबर 1889 को टांटे मामा को फांसी दे दी जाती है। इसीलिए 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष शहीद मेला लगाया जाता है। टांटे मामा शहीद मेला उसका नाम होता है। प्रतिवर्ष ये मेला लगाया जाता है। ध्यान रखना, शहीद मेला कब लगता है? 4 दिसंबर। क्यों? क्योंकि इसी दिन ये शहीद हुए थे, इसलिए। हुआ क्लियर? ठीक है। जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो जो आदिवासी युवा होते हैं, जो खेल में, शिक्षा में, प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए एक सम्मान प्रदान करता है। और वो सम्मान कौन सा है? वो है जननायक टांट्या भील राजकीय सम्मान प्रदान करता है, ठीक है। और ये सम्मान जो है पहली बार 2008 में ये किसे मिला था? ये मिला था राजा राम मौर्य को। हुआ क्लियर? तो याद रखना कि जो टांटे मामा राज्य स्तरीय सम्मान 2008 में पहली बार राजा राम मौर्य को प्राप्त हुआ था। ये ध्यान रखना, ठीक है।
एक चौराहा है भंवरकुआ और एक स्टेशन है कौन सा, पातालपानी रेलवे स्टेशन। इन दोनों का नाम जो है टांट्या भील नाम रख दिया गया है। हुआ क्लियर? अगर यहां से क्वेश्चन बनता है टांट्यामा से तो इन फैक्टों के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए सारे फैक्ट को आप ध्यान से याद कर लेना। हुआ क्लियर? और जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, भील जनजाति। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई खालिस्तान से संबंधित है, तो ये भिलाला जनजाति से संबंधित है। भिलाला कौन होते हैं? तो ध्यान रखना, इसमें जो भिलाला है इसमें पुरुष होता है राजपूत और जो स्त्री होती है वो भील होती है। इन दोनों से जो संतान पैदा होती है उस संतान को बोलते हैं उजाला भील या भिलाला भील कहते हैं। ठीक है, और भिलाला जो भी जनजाति है इस क्षेत्र से संबंधित कौन थे? वो थे रघुनाथ सिंह मंडलोई। एक्चुअली रघुनाथ सिंह मंडलोई जो है एक रियासत हुई है, उसका नाम है बरूड रियासत। बरूड रियासत के जमींदार थे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है 1857 की जो क्रांति थी इसमें उन्होंने भाग लिया था। और इसके पहले बता चुका हूं आपको मैंने कि जो टांट्या मामा हुए हैं, टांट्या मामा के साथ मिलकर इन्होंने जबलपुर जेल को लूटा था और वहां पे जो भारतीय कैद थे उनको आजाद कराया था और जो अंग्रेजों का धन था वहां पे उन्होंने लूटा था। ठीक है, हुआ क्लियर? नेक्स्ट है, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? ठीक है, तो स्वर्गीय श्री बादल भोई जो है ये इनका जन्म होता है कहाँ पर? छिंदवाड़ा में इनका जन्म होता है और ये एक छिंदवाड़ा में एक क्रांतिकारी जनजाति नेता थे। दूसरा पॉइंट। तीसरा, इन्हीं के नाम पर जो छिंदवाड़ा है वहां पर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय स्थित है। एक्चुअली जो वर्तमान में बादल भोई संग्रहालय है इसकी स्थापना होती है 1955 को होती है। इसके बाद आता है 1975। 1975 में इस संग्रहालय को राज्य संग्रहालय नाम दिया जाता है और उसके बाद आता है 1997 1997 को इस संग्रहालय का नाम कर दिया जाता है क्या? बादल भोई संग्रहालय कर दिया जाता है। तो कभी क्वेश्चन आएगा आपको कि बादल भोई संग्रहालय कहाँ पर है, तो छिंदवाड़ा में है। बादल भोई संग्रहालय का जो नाम है ये कब बदला गया है? तो ये 1997 को बदला गया है। इसके पहले ये जनजाति संग्रहालय था। हुआ क्लियर? इसकी स्थापना कब हुई है? तो वो हुई है 1957 की इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन थे? तो इसका आंसर है ये एक प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। हुआ क्लियर? आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो जो आदिवासी लोक पारंपरिक जो कलाएं होती हैं उसमें महिलाओं को सम्मान दिया जाता है वो है देवी अहिल्या सम्मान। ठीक है, जो देवी अहिल्या सम्मान है इसकी स्थापना होती है 1996 से लेकर 97 तक, यानी कि जो देवी अहिल्या सम्मान है इसकी स्थापना 1996-1997 में इसकी स्थापना होती है और ये सम्मान दिया जाता है किसको? वो दिया जाता है आदिवासी महिलाओं को दिया जाता है, लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए दिया जाता है। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, उसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? इसका आंसर है आंसर ए, गोंड जनजाति की जो महिला होती है उनके लिए ये एक लोकप्रिय गीत है। इसके साथ ही आपको जनजाति आय अहिर, ठीक है, या फिर आपको आय बैगा। ठीक है, ये दोनों जाति भी जो है इस बिरहा गायन को गाती है, उनके लिए भी ये एक लोकप्रिय गीत है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, यह मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करती है, पहला सही है। दूसरा है, यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। तीसरा, यह योजना 2023-24 से 2025-26 तक अवधि तक रहेगी। तो इसका जो आंसर दिया था वो था ऑप्शन डी, यानी तीनों सही है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक माच गायन शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर है डी, जो ओम प्रकाश है ये माच गायन शैली से संबंधित है। जो माच गायन शैली है ये इसका जो आरंभ है ये करीब 300 वर्ष पहले से ही हो चुका है। ठीक है, इसका जो जन्म है, जन्म कहाँ हुआ है? वो हुआ है उज्जैन में। हुआ क्लियर? और इसके प्रणेता कौन है? ये जो माच
जो गायन शैली है इसके प्रणेता कौन है, तो वो है उज्जैन के गुरु बाल मुकुंद। ठीक है, मुकुंद जी इसके प्रणेता, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। ध्यान रखना जो गम्मत है, गम्मत जो है निमाड़, निमाड़ क्षेत्र का ये एक लोक नाट्य है। इसे नवरात्रा, होली और गणगौर में किया जाता है। ध्यान रखना जो गम्मत लोक नाट्य होते हैं इसमें दो वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। एक है मृदंग, ठीक है, ये पहला हो गया, और दूसरा हो गया ये है झांझ। ये दोनों वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, किसमें, गम्मत लोक नाट्य में किया जाता है। और इसका जो हास्य कलाकार होता है उसे कहते हैं कुड गरिया। हुआ क्लियर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कोहबर क्या है, इसका आंसर होगा ए, यह एक वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। और ये कहाँ की चित्रकला है, तो ये है बघेल खंड, खंड की ये चित्रकला है। ये सभी क्वेश्चन जो 2024 में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका 2024 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं जनजाति क्षेत्र से, उसके क्वेश्चन के आंसर प्लस उससे एक्स्ट्रा फिर जो भी बन सकते हैं वो इसमें देखा गया है हमने। इसकी जो पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी मिल जाएगी, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।